हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5th क्लास मैथ वर्कशीट ऑफ चैप्टर 1 द फिश टेल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 लाख इज, ऑप्शंस आर 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम 1 लाख लिखते हैं। 1 लाख में कितनी जीरो होती है बताइए। ये 1 लाख हो गया। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये 1 लाख हो गया। अब 10 लाख में एक जीरो और ऐड हो जाएगी। ओके, तो ये 10 लाख हो गया। अब यहाँ पे आप जीरो काउंट करिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6। सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, 6। सेकेंड क्वेश्चन, इफ जीरो इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर देन द आंसर इज 0, 1, 2, 3। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके उस नंबर को जीरो बना देती है। सो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट 0 इन 5 देन द आंसर इज। हम 5 में जीरो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा। देखिए, अगर 5 में मैं जीरो ऐड करूं तो भी हमारा आंसर 5 ही रहेगा, या फिर मैं 5 में जीरो माइनस करूं तो भी हमारा आंसर 5 ही रहेगा। सो सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जीरो के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम नंबर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट न्यूमरल फॉर 37,20,011। ऑप्शंस आपको गिवन है, इनमें से आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि करेक्ट आंसर क्या है। 37,20,011। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ए इज करेक्ट आंसर। 37,20,011 ये करेक्ट आंसर है। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, 1 करोड़ इज एक्सप्रेस्ड एज। ये आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताइए कि 1 करोड़ को हम कैसे लिखते हैं, कितनी जीरो होती हैं 1 करोड़ में। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। सो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज। 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है। आपको ऑप्शंस गिवन है, इनमें से देख के आप बताएं 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है। तो देखिए, 6 डिजिट हैं सभी नंबर्स में। यहाँ पे जो ए है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि 1 लाख। 1 लाख जो है वो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, और 9,99,999 ये जो नंबर है ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 6 डिजिट का 1 लाख। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स एग्जैक्टली हैव 5 डिजिट्स। आपको 5 डिजिट्स के नंबर बताने हैं कि कितने होते हैं। तो देखिए, इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर लेंगे। सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, 99,999। 5 डिजिट का ये सबसे बड़ा नंबर है। अब आप 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखिए। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 9,999। अब आप 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में से 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो आंसर आएगा
वो हमारा होगा नंबर्स एग्जैक्टली हैव 5 डिजिट्स। 9 में से 9 गया 0 0 0 0 एंड 9। सो 90,000 इज करेक्ट आंसर। तो जो हमारे 5 डिजिट्स नंबर होंगे वो 90,000 होंगे। ओके, द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 6,479 किलोमीटर टू द नियरेस्ट 100 किलोमीटर इज। आपको इस नंबर की राउंड ऑफ वैल्यू बतानी है नियरेस्ट 100 किलोमीटर। ओके, तो अब देखिए, या तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू होगी 6,400 या फिर इसकी राउंड ऑफ वैल्यू होगी 6,500। अब देखिए 479 जो ये लास्ट में डिजिट्स हैं ये 500 के ज़्यादा नज़दीक हैं। ओके, तो जो हमारी राउंड ऑफ वैल्यू होगी वो होगी 6,500। ओके, 9th क्वेश्चन, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वेट। जब हम फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो वो टोटल जो अमाउंट था उसका हाफ हो जाती है ड्राई करने के बाद। आगे आपसे पूछा गया है वी ड्राई 8 kg फ्रेश फिश देन हाउ मच ड्राइड फिश वी गेट। आपसे पूछा गया है कि 8 kg फ्रेश फिश आपने ड्राई की है तो ड्राई होने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचेगा। तो देखिए, अगर हम टोटल अमाउंट का हमारे पास ड्राई होने के बाद हाफ बच जाता है तो 8 kg का हाफ क्या होगा। 8 kg का हाफ क्या होगा, 2 4 जा 8, 4 kg। सो डी इज करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, मीरा है 20 लाख, सी स्पेंड 1 मिलियन, हाउ मच इज लेफ्ट विद हर। मीरा के पास 20 लाख पैसे थे, उसने 1 मिलियन खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी राशि बची, कितने पैसे बचे। तो देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, 20 लाख रुपए थे मीरा के पास, उसमें से उसने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे। 20 लाख में से हम 10 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 10। सो सी इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, What two measurements are necessary for calculating distance? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेजरमेंट्स जरूरी हैं। स्पीड एंड टाइम, वेट एंड टाइम, स्पीड एंड वेट एंड नन ऑफ दीज। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो ए इज करेक्ट आंसर। स्पीड एंड डिस्टेंस इज नेसेसरी टू कैलकुलेट डिस्टेंस। ओके, next question, if the speed of the boat is 20 km per hour then the distance traveled by the boat in 2 hours। बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और आपको बताना है कि 2 घंटे में बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अभी हमने देखा था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 2 आवर। तो हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आता है वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन 2 आवर। सो 40 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। 100,000 इज इक्वल टू डैश लैख। 100,000 कितने लैख के इक्वल होता है। 100,000 देखिए कैसे लिखते हैं, ये हो गया 100,000। ones, tens, 100,000, 10,000, lakh. So 100,000 is equal to 1 lakh and 10 lakh is equal to 1 million. 100 lakh is equal to 1 crore. Okay. 14th question. Write period and place value of the underlined digits. आपको जो नंबर गिवन है उनमें जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी आपको पीरियड बताना है और प्लेस वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास पीरियड कौन कौन से होते हैं, देखिए इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो कोमा लगता है वो लास्ट के 3 डिजिट के बाद लगता है। तो हमारा ये पीरियड हो गया वंस, उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगता है, ये हो गया हमारा 1000 पीरियड। उसके बाद अगेन 2 डिजिट के बाद लगता है, वो हो गया हमारा लैख पीरियड। और
उसके बाद जो कोमा लगता है वो हो गया करोड़ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 का पीरियड निकालना है और प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं ये वंस पीरियड में आते हैं, और ये जो है इसके बाद ये 1000 पीरियड में आते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये हो गया 1000 पीरियड। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 10,000 हो रहा है ना, तो प्लेस वैल्यू हो गई 20,000। द नेक्स्ट, इसमें भी आपको 2 का पीरियड निकालना है और प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए वंस, टेंस, 100, तो एक कोमा हम यहाँ लगाएंगे, लास्ट के 3 डिजिट के बाद कोमा आता है ना, तो ये हमारा हो गया वंस पीरियड में। लास्ट के 3 डिजिट वंस पीरियड में आते हैं, तो ये हो गया वंस पीरियड में आता है, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस, 100, यानी कि 200। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको 7 का पीरियड और प्लेस वैल्यू निकालना है। तो लास्ट के 3 डिजिट के बाद कोमा आएगा, देन 2 डिजिट के बाद कोमा आएगा, देन अगेन 2 डिजिट के बाद कोमा आएगा। तो ये जो है 7 वो हो गया लैख के पीरियड में आएगा। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। ओके, 10 लाख हो रहा है तो इसका मतलब 70 लाख तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी। ओके, और जो इसका पीरियड होगा वो होगा लैख। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आपको जो नंबर गिवन है उनको आपको इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो देखिए ए पार्ट है 1 2 4 6 5 8। ओके, ये नंबर आपको गिवन है। पहले हम इसको इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम में लास्ट में 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कोमा आता है। ओके, तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। 1,24,000 600 58। ओके, तो ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। अब हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। तो देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लास्ट 3 डिजिट के बाद कोमा आता है, उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं उसके बाद कोमा आता है, यानी कि 3 डिजिट्स के बाद ही कोमा आएगा। तो इसको हम लिखते हैं 124। 124 124,000 658। ओके, ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ऐसे ही हम इस नंबर को भी इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले इसमें कोमास ऐड करते हैं। तो सबसे जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उसके बाद कोमा आता है, देन 2 डिजिट के बाद कोमा आता है, देन 2 डिजिट के बाद कोमा आता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 3,67,61,512। इसी तरह हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग भी कोमास ऐड कर लेंगे। तो सबसे लास्ट के 3 डिजिट के बाद कोमा आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद कोमा आता है। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से सुनना। 36,761,000
512। तो ऐसे हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। जो पार्ट सी है इसको आपको खुद से करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।